हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 के ज्ञान सरोवर जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है ज्ञान सरोवर, उसके पाठ 8 को करेंगे, जिस पाठ का नाम है किसका पानी। आखिर पानी किसका है, टू whom दिस वाटर बिलोंग्स। ये पानी किसका है। यह एक स्टोरी है जो हमें कुछ शिक्षा देगी, कुछ मॉरल्स हमें देंगी। तो हम लोग स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। उन्हें किसी चीज की कमी न थी, बस एक कठिनाई उनके सामने थी। जंगल में केवल एक ही पोखर था। वैसे तो पोखर बहुत बड़ा था, परंतु उसे लेकर पशु पक्षियों में विवाद होता रहता था। पशु कहते कि पोखर उनका है और पक्षी कहते कि उनका है। दोनों पक्षों में हमेशा विवाद बना रहता। पक्षी विरोध स्वरूप चींची कर आकाश सिर पर उठा लेते और पशु गर्जना करते। इस पर उनके अपने अपने तर्क थे। पक्षी कहते कि पोखर पहले उन्होंने ढूंढा, इसलिए उस पर उनका अधिकार बनता है, जबकि पशु भी यही तर्क देते कि पोखर उन्होंने ढूंढा था। तो ये एक समय की बात है। क्या बता रहा है कि एक घना जंगल था। घने जंगल में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, छोटे पेड़ होते हैं और बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं ना, एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं। तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स बर्ड्स रहते थे उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। खाने को सब मिलता था, पानी मिलता था, सब कुछ मिलता था। हाँ, पर उनके सामने एक प्रॉब्लम था, एक कठिनाई थी। क्या था कि जंगल में एक ही पोखर था। पोखर माने पॉन्ड, लेक, एक तालाब था। तो सारे पशु पक्षी जो हैं वहीं पे आके पानी पीते थे। वैसे तो वो पोखर बहुत बड़ा था, उसमें बहुत पानी था और बहुत बड़ा पोखर था, पर उसे लेकर पशु पक्षियों में हमेशा विवाद होता था। विवाद मतलब आर्ग्यूमेंट होता था, उनमें लड़ाई सी हो जाती थी एनिमल्स और बर्ड्स में। एनिमल्स कहते थे कि पोखर उनका है और बर्ड्स कहती थी कि नहीं, पोखर हमारा है। ठीक है, हमेशा दोनों में आर्ग्यूमेंट बना रहता था। पक्षी जो है अपोज करते थे, नहीं हमारा है, और ऐसे ची ची जोर से आवाज़ निकालते थे जैसे पक्षी आवाज़ निकालते हैं, और पूरा सारा एनवायरनमेंट में उनका आवाज़ गूंजने लगता था और वह आकाश सिर पर उठा लेते थे। आकाश सिर पर उठा लेने का मतलब है कि इतना शोर करना कि आसपास जो लोग हैं उन्हें बड़ी परेशानी लगे। हाँ, उनको सिर भारी लगने लगे। इसी को कहते हैं आकाश सिर पर उठा लेना। ठीक है, तो पक्षी जो है चींची आवाज़ करके आकाश सिर पर उठा लेते थे, मतलब बहुत ज़्यादा शोर करते थे जिससे दूसरे लोग परेशान हो जाते थे। और पशु क्या करते थे, एनिमल्स गर्जना करते थे, रोर करते थे, है ना। एनिमल्स जोर जोर की आवाज़ निकालेंगे ना, जैसे हाथी चिंघाड़ेगा, शेर दहाड़ेगा, है ना। तो एनिमल्स इस तरह की गर्जना करते थे, रोर करते थे। ठीक है, इस पर उनके अपने अपने तर्क थे, मतलब वो अपना अपना लॉजिक देते थे कि क्यों पोखर उनका है। हाँ, बर्ड्स कहते थे कि पोखर को पहले उन लोगों ने ढूंढा था, उन्होंने उसे खोज के निकाला था, इसलिए उनका राइट है, उसके ऊपर उनका अधिकार है। जबकि एनिमल्स कहते थे कि नहीं, पोखर पहले उन्होंने ढूंढा है। कभी कभी उनमें झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों ओर से अनेक पशु पक्षी मारे जाते और घायल भी हो जाते थे। जंगल में खोंगर नाम का एक चतुर चमगादड़ रहता था। जिस पक्ष की जीत होने लगती वह उसी में जा मिलता। पशुओं से वह कहता कि देखो मेरे दांत हैं इसलिए मैं पशु हूँ, पक्षियों से कहता कि देखो मेरे पंख हैं इसलिए मैं पक्षी हूँ। इस प्रकार उसकी मौज मस्ती में कोई कमी न आती, वह दोनों पक्षों को बेवकूफ़ बनाता रहता। एक दिन खोंगर की यह चाल दोनों पक्षों को पता चल गई। उन्होंने उसे इतना मारा कि वह डर कर किसी गुप्त अंधेरे कोने में जा छिपा। दोनों पक्षों में कुछ शांतिप्रिय पशु पक्षी भी थे जो किसी भी तरह इस विवाद का हल चाहते थे। ठीक है, तो क्या है कि जो ये विवाद होता था पशु पक्षी में पोखर को लेके, वो कई बार इतना बढ़ जाता था, झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि दोनों में मारपीट हो जाती थी, एनिमल्स और बर्ड्स में। कई एनिमल्स बर्ड्स मारे जाते थे और कई घायल हो जाते थे, मतलब उनको चोट लग जाती थी। अब उसी जंगल में एक चतुर चमगादड़ था। बैट जो होता है, बैट क्या होता है, एक मैमल होता है ना, जो कि मैमल होता है, वह उड़ भी सकता है और उसके दांत भी होते हैं। ठीक है, तो उस चतुर चमगादड़ का क्या नाम था, खोंगर था। तो वह बड़ा चालाक था। वह देखता था जब लड़ाई होने लगी है और जो पक्ष जीतने लगा, जो पार्टी जीतने लगा, अगर बर्ड्स जीतने लगी तो बर्ड्स के पास चला जाता था और एनिमल्स जीतने लगे तो एनिमल्स के पास चला जाता था। एनिमल्स के पास जाके क्या बोलता था, देखो मेरे मुंह में कितने दांत हैं ना, देखो मेरे मुंह में कितने दांत हैं ना, मैं तो एक एनिमल ही हूँ। जबकि बर्ड्स के पास जाके क्या बोलता था, देखो मेरे तो पंख है, मैं उड़ सकता हूँ, तो मैं तो एक बर्ड हूँ।
ठीक है। इस प्रकार उसकी मौज मस्ती में कोई कमी ना आती थी। हाँ, वह आराम से दूसरे पार्टी में रहता था। जब जो पार्टी जीतने लगता था तो इस तरह जो पार्टी जीतता था वो जब जो भी खाने का इंतज़ाम करता था, जो कुछ भी होता था उसमें उसे भी शेयर देता था, तो उसकी मौज मस्ती चलती रहती थी, उसको दोनों तरफ से फ़ायदा मिलता रहता था और वह दोनों पक्षों को, दोनों पार्टियों को वह बेवकूफ़ बनाता रहता था। हाँ, दोनों साइड्स को वह बेवकूफ़ बनाता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, सारे पशु पक्षी को खोंगर की यह चाल पता लग गई। वह जान गए कि ओहो, जो पार्टी जीतता रहता है ये उसी की तरफ आता है और इस तरह से बोलता है। तो सारे जो बर्ड्स एंड एनिमल्स थे उन लोगों ने मिलकर उसे इतना पीटा कि वो डर कर किसी अंधेरे गुप्त कोने में जा छिपा। जंगल में कई सीक्रेट कॉर्नर्स होते हैं ना, जैसे कि केव्स होगा, गुफाएं होंगी जिसमें अंधेरा होगा अंदर। तो ऐसे ही चमगादड़ ने ऐसे ही कोई सीक्रेट कोना ढूंढा, सीक्रेट अंधेरा कोना ढूंढा, गुप्त अंधेरा कोना माने सीक्रेट डार्क प्लेस ढूंढा जहाँ पे वह जाकर छिप गया। अब क्या है कि दोनों पार्टीज में, बर्ड्स में भी और एनिमल्स में भी, कुछ शांति प्रिय पशु पक्षी थे, मतलब जो पीस लविंग थे। वो लोग चाहते थे नहीं पीस रहे, जंगल में शोर नहीं हो, आर्ग्यूमेंट नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, और वह किसी भी तरह चाहते थे कि ये जो पोखर के विवाद का हल हो, ये जो पोखर के लिए आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो उसका कुछ सोल्यूशन निकल जाए, उसका कुछ हल निकले और ये झगड़ा बंद हो। एक दिन एक शांतिप्रिय हिरन और बत्तख में अचानक भेंट हो गई। वे इस विषय पर बात करने लगे। हिरन बोला, मैं समझता हूँ कि हमें किसी न किसी प्रकार इस झगड़े को समाप्त करना चाहिए। बत्तख बोली, मेरा भी यही विचार है, परंतु कठिनाई तो यह है कि यह समाप्त कैसे किया जाए। दोनों काफ़ी देर तक इस विषय पर अपने अपने सुझाव देते रहे और इस परिणाम पर पहुंचे कि दोनों अपने अपने समूह में जाकर यह घोषणा करेंगे कि दूसरा पक्ष शांति के लिए बातचीत करना चाहता है। हिरन ने कहा, इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो वे हमें ऐसा सुझाव देने के लिए मार डालेंगे या फिर हमारी बात मान लेंगे। यह सोचते सोचते दोनों अपने अपने समूहों में चले गए। तो ऐसे ही पीस लविंग बर्ड्स और एनिमल्स भी थे। तो इसी तरह एक पीस लविंग क्या था, हिरन था, डियर था। उसकी भेंट किससे हो गई, बत्तख से हो गई। हाँ, उसकी मुलाकात किससे हुई, डक से हुई। डक भी पीस लविंग थी, तो उससे मुलाकात हो गई। वो दोनों इसी टॉपिक पे बात करने लगे, इसी विषय पे बात करने लगे, पोखर के विषय पर। हिरन बोला कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि किसी तरह हम लोग इस लड़ाई झगड़े को समाप्त कर दे, इसको ख़त्म कर दे। बत्तख बोली, हाँ, मेरा भी यही विचार है, आई ऑल्सो थिंक सो, कि पर है कि प्रॉब्लम क्या है कि यह समाप्त कैसे किया जाए, है कैसे हम लोग इस झगड़े को ख़त्म करेंगे। तो बहुत टाइम तक दोनों इसी टॉपिक पे डिस्कस करते रहे, अपना अपना ओपिनियन देते रहे, ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है ना। और लास्टली वो लोग इस रिज़ल्ट पे पहुँचे, इस परिणाम पर पहुँचे कि चलो हम लोग अपने अपने ग्रुप में, समूह मतलब अपने अपने ग्रुप में, बर्ड्स के ग्रुप में और एनिमल्स के ग्रुप में जाकर ये घोषणा कर देंगे, अनाउंस कर देंगे कि जो दूसरा वाला ग्रुप है वह शांति के लिए बातचीत करना चाहता है। जो दूसरा ग्रुप है वह चाहता है कि पीस हो जाए, जंगल में शांति हो जाए, इसीलिए वह बातचीत करना चाह रहा है। तो फिर उसके बाद हिरन ने कहा कि इसका दो रिज़ल्ट हो सकता है। हम लोग जो जाके अपने ग्रुप में यह बात बोलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि या ये ओपिनियन देने के लिए या तो वो लोग हम लोग को मार डालेंगे या हमारी बात मान लेंगे। हो सकता है वो गुस्सा होंगे कि अरे तुम गए थे दूसरे पार्टी से ये सब बात करने क्यों गए, चलो तुमको मार डालते हैं, ठीक है। यस, फिर भी वो लोग सोचे कि नहीं हम लोग जाके बोलेंगे। यह सोचते दोनों अपने अपने ग्रुप्स में चले गए। वास्तव में पशु पक्षियों में कोई भी अब लड़ाई नहीं चाहता था, क्योंकि इससे अकारण ही प्राणियों की हानि होती थी, परंतु कोई हार मानने अथवा बात से पीछे हटने को तैयार न था। हिरन और बत्तख ने अपने अपने पक्ष में शांति वार्ता की बात फैला दी। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से बत्तख और हिरन मिले और यह तय हुआ कि फैसले के लिए किसी विश्वस्त को सरपंच बनाया जाए। एक दिन पोखर के समीप दोनों पक्ष एकत्रित हुए और किसे सरपंच बनाया जाए इस बात पर विचार करने लगे। इतने में जामुक नाम की एक छोटी सी चिड़िया आगे आई और स्वयं को सरपंच घोषित करके पेड़ की ऐसी डाल पर बैठ गई जहाँ से दोनों पक्ष साफ साफ दिखाई पड़ते थे। ठीक है, तो दोनों जो है हिरन और बत्तख जो है डक, दोनों जाके अपने अपने ग्रुप्स में यह अनाउंस कर दिए कि दूसरा वाला पार्टी वह चाहता है कि पीस हो जाए, शांति हो जाए। एक्चुअली वे क्या था कि कोई भी पशु पक्षी लड़ाई अब नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि इसके कारण अकारण ही, मतलब बिना किसी कारण के ही प्राणियों की हानि हो रही थी।
है ना, उनके एनिमल्स बर्ड्स मर रहे थे, उन्हें चोट लग रही थी, तो उनका नुकसान हो रहा था। परंतु क्या है, कोई हार मानने अथवा बात से पीछे हटने को तैयार न था। क्या था, ठीक है सब चाहते हैं पीस हो, पर अपने ईगो के कारण, हाँ नहीं मेरा सम्मान चला जाएगा, अपने ईगो के कारण कोई भी हार मानना नहीं चाहते, नहीं हम हार नहीं मानेंगे, हम जो कह रहे हैं वही सही है, अपने बात से पीछे भी हटेंगे नहीं। ठीक है, यही बात था। पर एक्चुअली मन ही मन क्या चाहते थे वो लोग, कि शांति हो जाए। तो हिरन और बतख ने अपने अपने ग्रुप्स में शांति की बात फैला दी कि शांति वार्ता हो, शांति के लिए बातचीत हो। और फिर से एक बार दोनों मिले किसी और उसी जंगल में किसी दूसरी जगह पे फिर से वो दोनों मिले और दोनों ये तय किए, दोनों ये डिसाइड किए कि किसी विश्वस्त को सरपंच बनाया जाए। माने किसी ऐसे आदमी को हम लोग, सरपंच कौन होता है, गांव में जो पंचायत होते हैं उसका जो हेड होता है, गांव में जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो पंचायत होता है, उसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है। तो ये लोग बोले चूँकि हम लोग का दो पार्टीज़ है, हम लोग के दो पार्टीज़ के बीच में बातचीत होगी, तो कोई जज के जैसा एक सरपंच होना चाहिए। और वो किसको बनाया जाए, कोई विश्वस्त को, विश्वस्त मतलब जिस पे हम विश्वास कर सके, उसे सरपंच बनाया जाए। फिर एक दिन क्या हुआ, पोखर के सामने फिर से एनिमल्स और बर्ड्स एकत्रित हुए, मतलब कलेक्ट हुए। हाँ, और फिर विचार करने लगे, सोचने लगे कि सरपंच किसे बनाया जाए। इतने में एक छोटी सी चिड़िया आ गई, उसका क्या नाम था, जैमुख था। वह बोली मुझे सरपंच बनाओ, और पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई जहाँ से उसको दोनों पार्टीज आराम से दिखाई दे, एनिमल्स भी दिखाई देंगे और बर्ड्स भी अच्छे से क्लियरली दिखाई देंगे। वह स्वयं को सरपंच घोषित करके, मैंने खुद अनाउंस कर दी कि हाँ मैं सरपंच हूँ, और पेड़ की ऐसी डाल पे ब्रांच में बैठ गई। वह बोली, पक्षियों की गति पशुओं से तीव्र है, वे पल भर में ही उड़कर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, अतः पोखर उन्हीं का होगा। जैमुख के समीप खड़े भालू को इस पर गुस्सा आ गया। देखते ही देखते पुनः दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। किसी प्रकार हिरन ने पशुओं को और बतख ने पक्षियों को शांत किया। हिरन बोला, हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो निष्पक्ष फैसला करे और झगड़े का ऐसा हल निकाले जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। ठीक है, तो वह छोटी सी जो चिड़िया थी जैमुख, वो क्या बोल रही हैं कि देखो जो है बर्ड्स बहुत फास्टली ट्रैवल करती है इधर से उधर, उनकी गति तीव्र है, मतलब वो फास्टली मूव करती है, वो तुरंत ही में एक जगह से दूसरी जगह पे उड़कर पहुंच जाती है, इसीलिए पोखर उनका होगा। हाँ, उनका मूवमेंट फास्ट है एनिमल से। ये बात सुनते ही पास में समीप खड़े, मतलब पास में खड़े हुए किसको, भालू, बियर को बहुत गुस्सा आ गया। वो भी कुछ बोलने लगा और देखते देखते फिर से पुनः, मतलब फिर से दोनों पक्षों में, दोनों पार्टीज में, एनिमल्स और बर्ड्स में कहासुनी होने लगी, मतलब आर्ग्यूमेंट होने लगा, बहस होने लगी। किसी तरह हिरन ने एनिमल्स को और बतख ने पक्षियों को शांत किया, कहीं चुप हो जाओ, आर्ग्यूमेंट नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, इस तरह। हिरन क्या बोला कि हम लोग, जैमुख सरपंच ठीक नहीं है, हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो निष्पक्ष फैसला करे। निष्पक्ष फैसला मतलब जो किसी भी पार्टी के साइड का नहीं हो, हाँ, किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करे, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करे और सही फैसला करे। जो निष्पक्ष हो मतलब वो किसी भी पार्टी का ना हो, वो अपने दिमाग से फैसला करे। वह झगड़े का ऐसा हल निकाले जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। उसने क्या कहा कि ये जो झगड़ा हो रहा है इसका ऐसा सोल्यूशन निकलना चाहिए कि चलो एनिमल्स को भी वो एक्सेप्ट कर सके, एनिमल्स भी उस सोल्यूशन को, और बर्ड्स भी एक्सेप्ट कर सके, दोनों को स्वीकार्य हो, मतलब दोनों स्वीकार करने को, एक्सेप्ट करने को रेडी हो उस सोल्यूशन को। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एक गौरैया उठी और जहाँ जैमुख बैठी थी वहाँ बैठकर वह जोर से बोली, मेरी बात सुनिए, मैं अपने विचार से आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। सभी उसका विचार सुनने के लिए शांति से उसकी ओर देखने लगे। गौरैया बोली, मैं आप सबका बहुत सम्मान करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी परस्पर प्रेम पूर्वक रहे। वास्तव में पानी तो प्यासे का होता है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जब किसी पक्षी को प्यास लगे वह पानी पी ले, और जब किसी पशु को प्यास लगे वह भी पानी पी ले। ठीक है, तो जब हिरन और बतख ने ये कह दिया कि सरपंच ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष फैसला करे, मतलब किसी पार्टी के फेवर में नहीं करे, और उसका सलूशन दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करने को, स्वीकार करने को रेडी हो।
तो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, मतलब गौरैया जो थी वो सोच रही थी मैं उठूँ नहीं उठूँ, उठूँ नहीं उठूँ, ऐसे हिचकिचा रही थी, जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर वो उठ गई, है ना। गौरैया किसको कहते हैं? स्पैरो को कहते हैं। तो वो गौरैया उठी और जहाँ पे वो छोटी जैमुक चिड़िया बैठी थी वहाँ जाकर बैठ गई और ज़ोर से बोली। ज़ोर से बोलना पड़ा, बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स थे। वो बोली मेरी बात सुनिए, मैं अपने विचार से आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ, मतलब मेरा जो थॉट है उससे मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ, आप सब मेरे थॉट के बारे में सुनिए। तो सब लोग क्या उसका थॉट सुनने के लिए शांति से उसकी तरफ देखने लगे, उसका विचार जानने के लिए शांति से उसकी ओर देखने लगे। तब गौरैया बड़ी बुद्धिमान थी, वो क्या कही कि मैं आप सबका सम्मान करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी परस्पर प्रेम पूर्वक रहे। उसने कहा कि मैं आप सभी को रिस्पेक्ट करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, है ना। प्रेम पूर्वक मतलब प्रेम से रहे, प्यार से रहे, झगड़ा नहीं हो आप लोग में। वो क्या बोली, वास्तव में पानी तो प्यासे का होता है। वो बोली एक्चुअली में रियलिटी में आप देखें तो पानी किसका होता है? प्यासे का। जिसे प्यास लगी है उसी का वह पानी होता है, ठीक है। उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, माने कि कोई उस पर अकेला अपना रूल नहीं कर सकता है, अकेला यह नहीं कह सकता है कि यह पानी मेरा है। एकाधिकार माने सिर्फ अपना अधिकार उस पर नहीं दिखा सकता है पानी पे, ठीक है, क्योंकि पानी प्यासे का होता है, जिसे प्यास लगती है उसका होता है। तो वह अकेला कोई आदमी उस पर अधिकार नहीं दिखा सकता है। इसलिए वह बोली कि जब बर्ड्स को प्यास लगे वह बर्ड्स वो पानी पी ले, जब एनिमल्स को प्यास लगे एनिमल्स वो पानी पी ले। बड़ी समझदारी की बात गौरैया ने की। गौरैया की बात सुनकर सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने तालियां बजाते हुए गौरैया के निर्णय का स्वागत किया। गौरैया का फैसला बिल्कुल सही था और सबने गौरैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर सब पशु पक्षी उस पोखर का पानी एक साथ पीने लगे, ठीक है। गौरैया की बात सुनकर सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे, मतलब सब बहुत खुश हो गए, सबको उसका बात सही लगा, सब उसके बात को एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए। उन्होंने तालियां बजाते हुए सब क्लैप करने लगे, इतना खुश हो गए कि चलो झगड़ा ख़त्म हुआ, और सब क्लैप करने लगे, ताली बजाना शुरू किए। और गौरैया के निर्णय का मतलब गौरैया ने जो जजमेंट दिया था उसका वेलकम किए वो लोग, ठीक है। गौरैया के जजमेंट का उन्होंने स्वागत किया, कि एक तरह से इनडायरेक्टली यह कह रहा है कि वो क्लैप करते हुए गौरैया को बता रहे हैं कि हाँ तुमने सही जजमेंट किया है, तुमने सही डिसीज़न लिया है। और गौरैया का फैसला, गौरैया का जो डिसीज़न था वो सच में बिल्कुल सही था, ठीक है। सब ने गौरैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, सब एनिमल्स और बर्ड्स सब गौरैया को क्या बोले, थैंक यू, तुम बिल्कुल सही बात बोली हो। फिर सारे एनिमल्स और बर्ड्स मिलकर एक साथ उस पोखर का पानी पीने लगे और खुशी खुशी रहने लगे, है ना। तो इसी तरह यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करके किसी बात का हल नहीं निकल सकता। समझदारी से ही हम किसी बात का, किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसीलिए जब समस्या हो तो मन को शांत करके उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा ना? इस वीडियो को फिर से देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वह भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी नए नए पाठ आएंगे तो वह आराम से वह जान पाएंगे कि हाँ नए पाठ आ गए हैं। थैंक यू।